अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलाएं, आज आपके साथ मैंने तीन न्यूज़ शेयर करनी है। तो सबसे पहली न्यूज़ है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर से आप आते हैं, पहले आपका जो मोबाइल था पीटीए से सिर्फ 60 डेज़ तक चलता था, 60 दिन चलता था। उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता था, वो पीटीए से आपको प्रूव करवाना पड़ता था। तो अभी जो इन तीन महकमों ने आपस में मिलके एक सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें एफआईए, पीटीए और एफबीआर तीनों आपस में एक सिस्टम के थ्रू एंट्रियाँ करेंगे कि कौन बंदा कब आया और कितने दिन रहा और कितने दिन तक वो वापस चला गया। तो जैसा ही बंदा पाकिस्तान में एंटर होता है, एफआईए वाले आपकी एंट्री जब करते हैं तो साथ ही वो एफबीआर में भी अलर्ट हो जाएगा कि फ़लाँ बंदा कितने मोबाइल लेके आया। और जो मोबाइल है अब 120 दिन तक चलेगा। पहले 60 दिन चलता था, अब 120 दिन तक आप उसमें सिम अपनी डाल लें तो मोबाइल चलता रहेगा। उसके बाद आपको फिर एफपीआर से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो फ़ीस है, कस्टम फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और आपका मोबाइल पीटीए के साथ वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें कोई भी सिम चला सकते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ ये थी, पहले 60 दिन चलता था और अब 120 दिन चलता है। और ये यानी कि जो भी बाहर से पाकिस्तानी कोई भी मोबाइल लेके अगर आते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर अब ज़्यादा देर तक चल सकेंगे। तो ये आपस में उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया। दूसरी जो न्यूज़ थी, पीटीए ने रिकमेंड किया कि हम मल्टीपल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, तो उसके ऊपर काम उन्होंने किया है। एक G2P है कि गवर्नमेंट टू पर्सन है और बिजनेस टू पर्सन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू वो लिंक करना चाह रहे हैं कि यानी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 2020 में टोटल जो पाकिस्तान के अंदर वेरीफाइड जो बायोमेट्रिक सिम हैं वो 188 मिलियंस हैं, और उसमें से 107 मिलियन यूज़र जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज सब्सक्राइब किया हुआ और इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पिछले साल 2020 में जो मार्केट 235 बिलियन की थी, जो 55.5% इस दफ़ा इंक्रीज़ हुई है, यानी कि आईटी के अंदर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है माशाल्लाह से। तो जो इस दफ़ा तकरीबन 45.76% जो इस साल मर्चेंट ई कॉमर्स जो रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आगे सिस्टम चलता जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह एक मर्चेंट है वो आपसे पेमेंट लेता है ख़रीदार से, अगर आप बायर हैं तो ख़रीदार से उसने पेमेंट ली, साथ ही जो उसका होगा उसके अकाउंट में रहेगा। बाकी जो पेमेंट टैक्सेस के हवाले से है वो गवर्नमेंट को एज इट फ़ौरन हर ट्रांजैक्शन की वो आगे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को भी चली जाएगी। और साथ साथ हर चीज़ का वो एक डिजिटल सिस्टम रखना चाह रहे हैं कि कोई भी जब भी कुछ बाइंग सेलिंग करे तो उसका रिकॉर्ड सेव हो, यानी कि एक मर्चेंट के पास एक मशीन हो, जैसे ही आप परचेजिंग करें और साथ ही जो उसका कमीशन उसके पास उसको कितना प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से टैक्स भी गवर्नमेंट को फ़ौरन पीछे चला जाए। तो एक तो ये न्यूज़ थी। तीसरी जो न्यूज़ है, पीटीसीएल वालों ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र किया है कि जिस तरह ये अभी जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया की, तो उसके अंदर उन्होंने यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, मालदीव है, रोमानिया, स्लोवाकिया है, इन कंट्रीज़ के अंदर आपको फ्री कॉल की ऑफ़र दिया। पीटीसीएल से आप इन कंट्रीज़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। और ये सिर्फ 8, 9, 10 मार्च के लिए है, ताकि आप अपने प्यारों के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये न्यूज़ का बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।